ब्लैकमेलिंग का कोई अंत नहीं होता। आप जितना उनकी बात मानते जाओगे उतना ही ज्यादा उनके जाल में और फंसते जाओगे। एक आदमी बिजनेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाता है। पीछे घर में सिर्फ उसकी बीवी और इकलौता बेटा रह जाते हैं। अब बेटे का जन्मदिन आता है तो वो सेलिब्रेशन के लिए केक और बाकी सामान ऑनलाइन मंगा लेती है। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय सामान लेकर के उसके घर पे आ जाता है। सामान देने के बाद डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला देंगी। वो औरत उसको पानी लाकर देती है। अब ये जो डिलीवरी बॉय था इसका नाम विशाल वर्मा था और विशाल एक बहुत ही शातिर इंसान था, तो वो बड़ी चालाकी से फीडबैक के नाम पर उससे उसका फोन नंबर ले लेता है। अब विशाल के जाने के 2 दिन बाद उस औरत के फोन पर एक वीडियो कॉल आती है। कॉल के दूसरी तरफ एक कॉल सेंटर वाला लड़का बैठा था जो उससे बोलता है कि हम डिलीवरी ऐप से हैं, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। अब औरत विशाल की खूब तारीफ करती है और उसे 5 स्टार रेटिंग दे देती है। अब इस कॉल के कुछ दिनों बाद उस औरत के व्हाट्सएप पर एक वीडियो आता है। ये एक अश्लील वीडियो होता है जिसमें किसी लड़की के शरीर पर इस औरत का चेहरा लगा दिया गया था और ये वीडियो देखने में काफी असली लग रहा था। अब ये औरत बहुत घबरा जाती है, फिर सोचती है कि मैं तो कभी स्पैम कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं करती, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। अब इसका शक विशाल और उस कॉल सेंटर वाले लड़के पर जाता है। ये तुरंत विशाल को कॉल मिलाती है। विशाल इसकी आवाज सुनकर तुरंत भाग जाता है कि ये बहुत घबराई हुई है, तो बड़े ही गंदे तरीके से हंसते हुए उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक बार के लिए खुद को मुझे सौंप दो, उसके बाद ये वीडियो मैं हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। औरत घबराई हुई होती है तो उसकी बात मानकर उसे अपने घर बुला लेती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने विशाल के साथ एक और लड़का होता है। ये विशाल का दोस्त अशोक मंडल था। अब ये औरत गिड़गिड़ाते हुए विशाल से बोलती है कि तुम अपनी मनमानी करने के बाद ये वीडियो सच में डिलीट कर दोगे ना। तो विशाल बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोलता है कि देखो, तुमने अगर बिना किसी रोक टोक के मुझे मेरी मनमर्जी कर लेने दी तो मैं यहाँ से जाने से पहले इस वीडियो को डिलीट करके जाऊंगा। और फिर विशाल करता भी ऐसा ही है। वो वहां से जाने से पहले उस औरत के ही सामने उस वीडियो को परमानेंटली डिलीट कर देता है। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी ये औरत सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी और तभी उसके व्हाट्सएप पे एक और वीडियो आ जाता है और अब की बार ये वीडियो बिल्कुल असली था, जिसमें ये औरत विशाल और उसके दोस्त के साथ साफ साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो खत्म होते ही उसके पास विशाल की कॉल आ जाती है। अब विशाल उसे धमकाते हुए कहता है कि अब तू मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब मैं जब भी तुझे जहाँ बुलाऊंगा तुझे वहाँ आना पड़ेगा, वरना इस वीडियो को देखकर दुनिया वाले तो क्या तेरे परिवार वाले तक तुझे ही गलत बोलेंगे। और फिर विशाल और उसका दोस्त उस औरत का बार बार शोषण करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आखिरकार एक दिन वो औरत परेशान होकर पुलिस के पास चली जाती है। अब वीडियो को 2 सेकंड के लिए यहीं पॉज करके आप कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि पुलिस इस औरत की कोई मदद कर पाएगी। कर दिया कमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब पुलिस उसे जल्द ही एक्शन लेने का दिलासा देकर वहां से भेज देती है। लेकिन विशाल की सिर्फ एक बार बात मानकर इसने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि अब पुलिस भी इसी औरत पे शक कर रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत का उन लड़कों के साथ चक्कर हो और अब किसी बात पे झगड़ा होने की वजह से उन्हें फंसाना चाहती हो। लेकिन कुछ ही दिनों में जब शहर के अलग अलग हिस्सों में और भी दूसरी औरतें बिल्कुल ऐसी ही शिकायत दर्ज कराती हैं, तो अब पुलिस को उस औरत पे यकीन हो जाता है और वो तुरंत विशाल और उसके दोस्त को धर दबोचते हैं। फिर उन्हें विशाल के फोन की जांच में और 30 अलग अलग औरतों के वीडियोस मिलते हैं और जब सख्ती से इनके साथ पूछताछ करी जाती है तो पता चलता है कि इन दोनों राक्षसों ने टोटल 66 औरतों का जीवन नरक कर दिया था। लेकिन आखिरकार इनका भांडाफोड़ हुआ और अब इनको सजा मिलने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आप इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कल किसी का जीवन तबाह होने से बच जाए।